हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर टू जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है? श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ और आज जो यह वीडियो जो है यह लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट यानी पहला लेक्चर है। तो इससे पहले जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया और चैप्टर 1 का 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले चैप्टर 1 देखिएगा, फिर चैप्टर 2 देखिएगा। ठीक ना। तो आइए अब इससे चैप्टर 2 में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, जो कि चैप्टर का हमारा नाम है श्वसन। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन वही बनेगा, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का मोटा मोटी मीनिंग हम लोग समझेंगे, सांस लेना और सांस को छोड़ना। ठीक ना। सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो हम लोग जो है दैनिक जीवन में अपने जो है हर पल हर क्षण यानी हमेशा ऑक्सीजन गैस को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस में छोड़ते हैं। ठीक ना। तो ऑक्सीजन का सांस में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का सांस में छोड़ना, यही कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। यानी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, यही क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। वायुमंडल से, और ये ऑक्सीजन हम लोग कहाँ लेते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल का मतलब हुआ अपने आसपास का वातावरण। ठीक ना। वायुमंडल से ऑक्सीजन को, वायुमंडल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्या फॉर्मूला होता है? O2 ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग O2। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। क्या फॉर्मूला होता है? CO2 ब्रैकेट में CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समझते क्या बोला गया? श्वसन किसे कहते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। हम लोग जो सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन गैस, वो कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ठीक ना। सांस लेकर ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और जब ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाते हैं, ठीक ना, तो वो क्या होता है? तो शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना है, ठीक ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। सांस छोड़ते हैं, छोड़ने में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस कहलाता है श्वसन कहलाता है। जैसे मान लो सांस लिए ऐसे, तो कौन सा गैस लिया? ऑक्सीजन गैस सांस में लिए। ठीक है ना। और जब सांस छोड़े, कौन सा गैस छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े। ठीक, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये नोट हो गया होगा, ठीक ना। तो ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछेगा और कभी कभी पूछता है श्वसन किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखें, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण लिखे ना, तो समीकरण लिखने भी इसमें बोल देगा। तो समीकरण लिखने जब बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस में। कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन सांस में लेते हैं ना, साथ में उसमें मिल जाता है ग्लूकोज। क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, ठीक ना। C6H12O6। इसमें मिल जाता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस सांस में लिए, ठीक ना। उसके बाद ये अंदर जाके जब बनता है, जब निकलता है, जब वो निकलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। और क्या निकलता है? और निकलता है H2O। H2O का मतलब यहाँ हो गया जल यानी पानी, ठीक ना। और क्या निकलता है? और निकलता है ऊर्जा। और क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। इसको बैलेंस कर दो। C है यहाँ 6 गो, ठीक ना। यहाँ पे दे दो 6 गो, C हो गया 6 गो। उसके बाद ऑक्सीजन H है यहाँ 12 गो, तो यहाँ करना है इसको 12 गो। 2 गो यहाँ है ना, छोड़ दो, तो दूना 12, यहाँ 12 H था, बराबर हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या हो गया? 6 और कुछ गुना 2, छोड़ना 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 6 18 गो। इनमें क्या गो है? इधर है 6 गो, इसका अंदर 6 यहाँ देना पड़ेगा। 6 दूना 12, 6 18। ये इसका हो गया क्या? रासायनिक समीकरण, ठीक ना। रासायनिक समीकरण। इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद और पूछा जा सकता है कि श्वसन के प्रकार बताएं, मतलब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रकार हमको क्या करना है? बताना है, ठीक। कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी इसका टाइप भी देख लेते हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, ठीक ना। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है ऑक्सी श्वसन, ठीक ना। पहला क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन को हम लोग जो वायवीय श्वसन भी कहते हैं, इसलिए या वायवीय, वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। दूसरा क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन को हम लोग अवायवीय भी कहते हैं, तो या जैसे दूसरा नाम ले लेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक ना। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। या फिर ऑक्सी अनॉक्सी यदि नहीं लिखेंगे तो पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, ठीक। इसको नोट करो, इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला, जैसे कि श्वसन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी को वायवीय और अनॉक्सी को अवायवीय कहते हैं, ठीक ना। अब मान लो जैसे क्वेश्चन देगा
ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, ठीक। ऑक्सी की क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। ऑक्सी शोषण क्या है, ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, ठीक। फिर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहते हैं, ऑक्सी शोषण कहते हैं। दूसरा क्या पूछ सकता है कि अनऑक्सी शोषण क्या है, ठीक। पहले दोनों लिख लेते हैं फिर दोनों को एक साथ समझ लेंगे। दूसरा क्या पूछ सकता है, ठीक ना, कि अनऑक्सी शोषण क्या है, अनऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, अनऑक्सी शोषण से आप क्या समझते हैं, या अनऑक्सी नहीं देख क्या देगा, अवायवीय शोषण क्या है, ठीक। डेफिनेशन सेम होगा। अगर मान लो यहाँ पूछा जाता है कि वायवीय शोषण क्या है, क्योंकि वायवीय को ऑक्सी भी कहते हैं, तो लिखते ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं, अनऑक्सी शोषण। इसका लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को, संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी शोषण कहते हैं, अनऑक्सी शोषण कहते हैं। अब ये दोनों समझेंगे, ठीक ना। तो शोषण जो है, शोषण के कितने प्रकार क्या होते हैं शोषण दो प्रकार के, ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी को वायवीय कहते हैं, अनऑक्सी को अवायवीय कहते हैं। ऑक्सी शोषण क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं ऑक्सी शोषण, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, तब कोई क्रिया यदि संपन्न होती है तो उसको कहते हैं अनऑक्सी शोषण, ठीक। देखो क्या है, जैसे मान चलो हम लोग अभी घर पे बैठे आराम से, ठीक, और घर पे बैठे यदि आराम से सांस मान लो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तब क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, मतलब कि अच्छे प्रकार से ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं, ठीक ना। शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है, शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सी शोषण। क्या कहते हैं, ऑक्सी शोषण। लेकिन कभी कभी कदाल मान लो क्या हुआ, हम लोग तेज गति से दौड़ने लगे, ठीक ना, तेज गति से क्या करने लगे, दौड़ने लगे, या फिर व्यायाम करने लगे। व्यायाम का मतलब होता है कसरत, व्यायाम का मतलब कसरत। जब तेज गति से दौड़ने लगे, व्यायाम करने लगे, या फिर कोई ऐसा काम करने लगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग थक गए, जिससे क्या हो गए, थक गए, तो उस थकान के अवस्था में क्या होता है, शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और बिना भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले ही हम लोग शोषण की क्रिया करने लगते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता भी नहीं है और हम लोग शोषण की क्रिया करने लगते हैं, तो ऐसे शोषण को हम लोग कहते हैं अनऑक्सी शोषण। क्या कहते हैं, अनऑक्सी शोषण। जब शरीर को भरपूर मात्रा में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन जब मिलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है वो कहलाता है ऑक्सी शोषण। जब शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है
तब जो क्रिया संपन्न होती है उसको कहते हैं अनोक्सी श्वसन, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जो सांस जो लेते हैं उस सांस के संग में शरीर में क्या बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो जब समझो कि जब जो है शरीर को अच्छे तरह से ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज भी बढ़िया से टूटता है, ठीक ना। ग्लूकोज सही से टूट के क्या देता है हमको? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा ज्यादा मात्रा में तब देता है, हम लोग नहीं थकते हैं। लेकिन जब शरीर में ऑक्सीजन अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक, जब हम लोग मान के चलो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, थक जाते हैं, उस अवस्था में जो सांस लेते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना, तो ग्लूकोज भी सही मात्रा में नहीं टूट पाता है। और जब ग्लूकोज सही मात्रा में नहीं टूटता है, ऊर्जा भी हमको नहीं मिलता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, ठीक ना। तो ऊर्जा को यहाँ मापते हैं हम लोग, ऊर्जा को हम लोग नापते हैं किस में? ऊर्जा को मापते हैं एटीपी में। किस में मापते हैं? एटीपी में। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऊर्जा को किस में मापा जाता है? एटीपी में। किस में मापा जाता है? एटीपी में। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब मान के चलो कि ऑक्सीजन शोषण होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन शोषण कहने का मतलब हुआ जब शरीर को अच्छी तरह से जब जो है क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक ना। जब शरीर को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। जब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तब जो ग्लूकोज टूटता है, ये मान लो पूरा ग्लूकोज हुआ, कितना हुआ? इसका एक अणु मान लेते हैं। कितना अणु? एक अणु। एगो ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज का एक कण, ग्लूकोज का एक कण, एक अणु। तो ग्लूकोज का एक अणु जो है तब हमको कितना ऊर्जा देता है? जब सही मात्रा में पूरा मात्रा में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जब ऑक्सीजन शोषण होता है, ग्लूकोज का एक अणु देता है हमको 38 एटीपी का ऊर्जा। कितना एटीपी ऊर्जा देता है? 38 एटीपी ऊर्जा देता है, ठीक ना। लेकिन जब जो है जब सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जब हम लोग थक जाते हैं, उसका अवस्था में सांस लेने लगते हैं, तो बिना भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले ही ग्लूकोज हमारा टूटने लगता है, ठीक ना। तब कहलाता है ये अनोक्सी शोषण। और अनोक्सी शोषण के प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज का एक अणु जो है ये देता मात्र हमको 2 एटीपी ऊर्जा। कितना एटीपी ऊर्जा देता है? 2 एटीपी ऊर्जा देता है। इसलिए हम लोग तभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं कि ऊर्जा हमको मिल ही नहीं रहा। मात्र कितना मिलता है? 2 एटीपी। लेकिन सही अवस्था में 38 एटीपी ऊर्जा मिल रहा था, अभी मिला 2 एटीपी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन शोषण में कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है? 38 एटीपी। अनोक्सी में कितना मिलता है? 2 एटीपी, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे सबको और आगे देखते हैं। अब अगला देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि ऑक्सी और अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक। ऑक्सी और अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सी शोषण लिख लेंगे, ऑक्सी शोषण डैश, दूसरा क्या? अनोक्सी शोषण, अनोक्सी शोषण। इन दोनों क्या बताना? अंतिम उत्पाद बताना, ठीक ना। तो ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद हो जाएगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शॉर्टकट लिखते हैं इसको CO2, ठीक ना। उसके बाद जैसे H2O, H2O क्या हो गया? जल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O मतलब जल यानी पानी, ठीक ना। पानी को शॉर्टकट में ये लिखेंगे रासायनिक फॉर्मूला में, और ऊर्जा। ये हो गया ऑक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद। और अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद हो गया जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक ना, इथेनॉल हो गया। उसके बाद और क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ठीक ना। ये सब क्या है? ये सब अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है, ठीक। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सी और अनोक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक ना। ऑक्सी शोषण और अनोक्सी शोषण में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। उत्तर में लिखेंगे अंतर के लिए क्या करेंगे? एक साइड देखेंगे ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण
उसके लिए इस बगल क्या लिख देंगे, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, भाई दोनों में क्या अंतर है? अनॉक्सी श्वसन, दोनों में हमको क्या करना, अंतर बताना, ठीक ना। ये क्वेश्चन जब भी पूछे यदि 2 नंबर में पूछा, ठीक, तो 2 अंतर लिखेंगे, ठीक है, 2 से 3 अंतर लिखेंगे। और यदि 5 नंबर में पूछा तो क्या करेंगे, 4 से 5 अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर लिखेंगे, देखो ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम क्या है, तो वायवीय श्वसन। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, वायवीय श्वसन लिखेंगे। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन को क्या कहते हैं हम लोग, वायवीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक ना। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे अवायवीय, इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है, कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा लिख सकते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि इसका परिभाषा बताए थे, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन का होता है, उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लिखेंगे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन रहेगा तभी ये होगा, ठीक ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये क्या होगा, ये तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक ना। या तो नहीं रहेगा या फिर हल्का फल्का थोड़ा थोड़ा रहेगा, ठीक। लिखेंगे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा या बहुत कम ऑक्सीजन रहेगा, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर लिख सकते हैं, तीसरा डिफरेंस लिख सकते हैं, यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है ऑक्सी श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर, अंदर किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है पावर हाउस, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ऑक्सी श्वसन जो है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें लिखेंगे अनॉक्सी श्वसन में यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, बाहर कोशिका द्रव में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव में होता है। अनॉक्सी श्वसन जो किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ठीक ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है। बाहर किस में, तो कोशिका द्रव में होता है।
कोशिका द्रव में होता है। ध्यान रहे, यदि ये क्वेश्चन पूछे 5 नंबर में, ठीक ना, तब जितना अंतर लिखा रहे हैं 4 गो 5 गो टोटल लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन यदि ये क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, तो यदि ये क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, कितना नंबर में, 2 नंबर में, तब मात्र 2 अंतर लिख के छोड़ देंगे। तो चौथा अंतर देखो, अभी जस्ट बताए थे कि इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता था, है ना। लेकिन इसका अंतिम उत्पाद, इसका मतलब किसका था, ऑक्सीशोषण का, ठीक। इसका अंतिम उत्पाद, CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या था, और जल था ना। इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 और जल है। इसमें लिखने चौथा पॉइंट में, इसका अंतिम उत्पाद क्या था, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ये सब था ना। लिखेंगे अनऑक्सीशोषण का इसका अंतिम उत्पाद, एथेनॉल, या लैक्टिक अम्ल है। उसमें क्या, उसके बाद क्या बताया, एक और पॉइंट लिख देते हैं, 5 को लिख देते हैं। क्या बताया इसमें, ऑक्सीशोषण में कितना ऊर्जा बनता था, 38 ATP। कितना बनता था, 38 ATP। और अनॉक्सी में बताया इसमें 2 ATP बनता है, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें ATP ऊर्जा के, इसमें ATP ऊर्जा के 38 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं, 38 अणु बनते हैं। और इसमें कितना अणु बना था, 2 अणु बना था, ठीक ना। देखिए इसमें ATP ऊर्जा के 2 अणु बनते हैं। 2 अणु बनते हैं। तो ये हो गया टोटल 5 अंतर, ठीक ना। 5 अंतर काफी होता है। एग्जाम में या तो इस रूप में पूछेगा, ठीक, या फिर क्या पूछेगा ना, या बताते हैं, या फिर कैसे पूछेगा या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, या ऑक्सी ने देगा इसका दूसरा नाम वायवीय शोषण, और अनऑक्सी नहीं देगा उसका दूसरा नाम अवायवीय शोषण। क्या पूछेगा एग्जाम में, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब वायवीय अवायवीय पूछेगा, तो यहाँ पर जहाँ पर ये वायवीय ऑक्सीशोषण लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीशोषण नहीं लिखेगा, इस साइड लिख देंगे वायवीय शोषण। क्या लिख देंगे, वायवीय शोषण। जहाँ अनऑक्सी शोषण लिखे हैं, अनऑक्सी नहीं लिखे हैं, क्या लिखेंगे, अवायवीय शोषण, ठीक। बाकी अंतर से, और पहला पॉइंट में क्या कहेंगे, तो ऑक्सी शोषण को क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे तब, कि इसे ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। जब वायवीय और अवायवीय में अंतर पूछेगा, तो यहाँ लिखेंगे वायवीय और यहाँ अवायवीय। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे ऑक्सी शोषण भी कहा जाता है। और इसमें लिखेंगे, इसे अनऑक्सी शोषण भी कहा जाता है, क्योंकि वायवीय को कहते हैं अनऑक्सी, ठीक ना। अवायवीय को अनऑक्सी और अनऑक्सी को अवायवीय। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है ना। बाकी सब पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यदि ऐसा पूछेगा तब तो यही सेम लिख देंगे। यदि ये नहीं पूछ के दूसरा नाम से पूछ दिया कि वायवीय और अवायवीय में अंतर स्पष्ट करें, यहाँ देंगे वायवीय और यहाँ अवायवीय। और यहाँ लिख देंगे, इसे ऑक्सीशोषण भी कहते हैं, इसे अनऑक्सीशोषण भी कहते हैं। बाकी सब सेम रहेगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीशोषण कब होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलेगी। यह तब होगा जब ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीशोषण जो है कोशिका के अंदर होता है, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
अनोक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है कोशिका द्रव्य में। इसका अंतिम उत्पाद H2O और जल होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका अंतिम उत्पाद होता है इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ये सब होता है। इससे एटीपी के, ठीक है, इसमें एटीपी के 38 अणु बनते हैं। इसमें कितना बनते हैं? 38। और इसमें कितना बनता है? 2 बनता है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो क्या दिया है? अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? व्यायाम यानी मान लो कसरत, ठीक है ना, मोटा मोटी एक्सरसाइज। तो अधिक यदि एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी सब दौड़ते खूब है, ठीक है ना, दौड़ते हैं, उछलते कूदते हैं, जंप करते हैं, ठीक। तो अत्यधिक जब जंप करते हैं, उछलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उसके शरीर में, बॉडी में क्रैम्प होने लगता है, ठीक है ना, मोटा मोटी मान लो दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, ऐसा क्यों होता है। उत्तर में लिखेंगे अत्यधिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अभाव यानी कमी, ठीक ना। जब अधिक व्यायाम करते हैं, जब खिलाड़ी व्यायाम करते, कसरत करते हैं, तो उसके शरीर में, बॉडी में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। इससे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। इससे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प होने लगता है। तो शरीर में क्रैम्प होने लगता है। क्वेश्चन क्या था? अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? जब कोई भी खिलाड़ी अधिक व्यायाम करते हैं, ठीक है, अधिक कसरत करते हैं, अधिक यदि वो उछलते कूदते हैं, जंप करते हैं, तो उसके शरीर में, उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जिससे होता क्या है? पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, ठीक है ना। पायरुवेट जो होता है वो विघटन यानी टूटना। पायरुवेट क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल में टूटने लगते हैं। पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है।
तो इससे क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है, ठीक है ना। हमारे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है, दर्द मांसपेशियां क्या करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। और क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में क्रैम्प होने लगता है। ठीक, तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।